हेलो एवरीवन। UFC 280 अब बहुत ही पास है और हाइप इज रियल। और इस हाइप को डाइजेस्ट करने के लिए, इस पूरे कार्ड को करने के लिए ब्रेकडाउन हमारे पास है फिर से एक बार फैन फेवरेट आर्को। आर्को, वेलकम बैक टू द शो मैन। बहुत सारे लोग How are कहते you, boss? आई एम गुड आई वाज मिसिंग यू। अब काफी टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं फिर से एक बार बात करने के लिए, कभी आप बिजी कभी मैं बिजी। Missing you too. फैंस आपका वेट कर रहे थे। बहुत से लोग कमेंट डालते हैं क्या इस बड़े कार्ड के लिए विल वी ब्रिंग आर्को। सब एब्सोल्युटली हम ट्राई करेंगे, इस कार्ड के लिए I आर्को आए। I love our fans. I'm telling you, Aman, I love our fans. I love the MMA Now family because this is यही इसके लिए तो हम लोग आते हैं ना। ये जो हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये जो हम लोग इतने दिल लगाकर अपना काम कर रहे हैं, व्हाट इज आवर रिटर्न? हम हमको वापस क्या मिलता है? फैंस का जो प्यार है, फैंस का जो टेंशन है, जो हम लोगों को मिलता है, वो चाहते हैं कि हम ये काम करें, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स. सो लव यू ऑल. थैंक्स सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज अब तो सिर्फ लगभग शायद 2 हफ्ते का टाइम बाकी है कि ये फाइट हो। लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस कार्ड। सो मेन इवेंट, इस्लाम माकाचेव, चार्ल्स ओलिवेरा फॉर द वेकेंट लाइट वेट चैंपियनशिप और लाइट वेट टाइटल। चैंपियनशिप इज अ डब्ल्यूई वर्ल्ड एंड हाइप इज रियल। मैंने फ्रैंकली कहूँ तो हबीब और कॉर्नर फाइट के बाद इस फाइट के लिए ऐसी हाइप देखी है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है। इस टाइम पे दोनों ही फाइटर्स अपने पीक पर हैं, दोनों ही एक तरीके से। इस्लाम मखाचेव ने कभी नहीं फाइट की किसी ऐसे फाइटर से जो उन्हीं की तरह बहुत सॉलिड हो ऑन ग्राउंड, एंड सेम विद चार्ल्स ओलिवेरा। सो आई हैव नो आइडिया इस फाइट में क्या होगा। एज ए MMA फैन, एज ए एक्सपर्ट, व्हाट डू यू थिंक आर्को, ये फाइट कैसे जाएगी और अल्टीमेटली योर प्रेडिक्शन। अमन, मैं बार बार कहता हूँ कि एमएमए मैथ इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैथमेटिक्स. हम लोग कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है. बट द फैक्ट इज, इस्लाम माखाशेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा इज सच अ गुड मैचअप. अगर हम ये इस्लाम माखाशेव ने किस किस को अभी तक फाइट किया है, the biggest name that his one of the biggest name that he has fought is Dan Hooker. और Dan Hooker जो थे predominantly एक striker थे, and Islam came in, negated the striking, got his takedown, और उन्होंने एक किमोरा सबमिशन से उसको फिनिश किया है. सो हम लोग कह सकते हैं कि एक हाई लेवल ग्रैपलर इस्लाम ने कभी फेस किया नहीं है. क्या वो हाई लेवल ग्रैपलर फाइट किया है? और लुक एट द रिजल्ट्स, एंड लुक एट द रिजल्ट्स. ही माइकल चैंडलर, Division 1 wrestler, he got the best of him on the ground. Justin Gaethje, Division 1 wrestler, he got the best of him on the ground. Now, difference is, जब हम लोग wrestling की बात करते हैं, जब हम लोग grappling की बात करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि ground, what do we actually mean about that? अगर इस्लाम माकाशेव चार्ल्स ओलिवेरा को टेक डाउन करते हैं, जो कि वो करेंगे ही, अर्ली ऑन या लेटर ऑन वो तो बाद में पता चलेगा. टेक डाउन जब करते हैं, द क्वेश्चन बिकम्स, इज चार्ल्स ओलिवेरा इवन अफ्रेड टू गो टू द ग्राउंड एंड ऑन हिज बैक? ही इज नॉट. यहाँ पे ये सवाल है। सो सवाल यहाँ पे ये नहीं कि क्या चार्ल्स ओलिवेरा ग्राउंड पे जाएंगे, वो ग्राउंड पे जरूर जाएंगे बिकॉज इस्लाम इज सो गुड। और चार्ल्स ओलिवेरा नहीं घबराते कई बार ग्राउंड पे जाने के लिए। बट माय क्वेश्चन इज कि जब ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी तब कौन हावी होगा, बिकॉज वो एक बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं कि ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी नहीं जाएगी, सवाल ये कि जब ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी तब कौन हावी होगा। Aman, we are talking about contrasting styles.
स्टाइल्स मेक मैचेस, ये हम लोग बार बार कहते हैं ना, स्टाइल्स मेक मैचेस। और यहाँ पर ऐसा हुआ है कि स्टाइल्स नहीं, डिफरेंट ग्रैपलिंग स्टाइल्स आर मेकिंग मैचेस। इफ यू सी द दागिस्तानी और द मिडिल ईस्टर्न ग्रैपलिंग व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो जहां पर सांबो का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, यू डोंट सी अ लॉट ऑफ गार्ड प्ले, क्लोज गार्ड, जो कि ब्राजीलियन जिजित्सु में इतना इट्स लाइक अ स्टेपल, यू डोंट सी दैट। सो यू सी अ लॉट ऑफ टॉप प्रेशर, जहां पर टॉप में रहकर वो लोग साइड माउंट, टॉप माउंट, डीप हाफ से काम कर रहे हैं टू सेट अप दोस ग्राउंड एंड पाउंड। मगर ठीक उसके ऑपोजिट, जहां पर ये लोग हावी होते हैं, वहां पर our BJJ ace, our Brazilian Jiu-Jitsu expert, the master himself, Charles Oliveira, वहां से शुरू करते हैं। So okay, Islam Makhachev can have top game, but to negate that, Charles Oliveira also has the guard game. Are one of the best stylistically matched lightweight bouts in the history of this division. क्या आपको लगता है कि बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा ने पिछले कुछ साल में फाइट कर ली है टॉप लेवल पे जाके विद टॉप लेवल फाइटर्स, चाहे वो पोरिये हो, चाहे वो चैंडलर हो, चाहे वो गेची हो, लेकिन फॉर इस्लाम मकाchev ये पहली बार होगा कि वो एक बड़े कार्ड को मेन इवेंट करेंगे, एक बड़े फाइट कार्ड में पहली बार एक टॉप 5 फाइटर से फाइट करेंगे, बिकॉज अब तक जो उनकी लास्ट फाइट थी मे बी शायद डैन हुकर, बट डैन हुकर इस टाइम पे नॉट द Dan Hooker was number 6 at that या point of time. अब पहली बार वो फाइट कर रहे हैं नंबर टॉप 5 में जाके, और आई मीन He's fighting the number one contender basically. या और मे बी ए चैम्प, ये हम लोग ये हम ये भी कह सकते हैं कि he's never lost the championship. या या Now, losing the championship on the scale, वो भी एक half a pound के वायलेशन की वजह से या हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा इज स्टिल द चैंप। या डू यू थिंक, और ये न्यूज़ आ रही थी आज तक कि अब तक चार्ल्स ओलिवेरा नहीं पहुंचे हैं अबू धाबी में, अब तक वो ब्राजील में ही हैं, हाँ और एक बड़ा इशू है, हाँ बिकॉज नॉर्मली फाइटर्स पहुंच जाते हैं अबू धाबी 1 महीने पहले या मे बी 4 वीक्स या 3 वीक्स पहले, बट 2 हफ्ते का हम्म। टाइम बाकी है और अब तक नहीं पहुंचे हैं चार्ल्स ओलिवेरा अबू धाबी में। व्हाट यू मतलब क्या मतलब है इसका, क्योंकि इसका कुछ मतलब, आई थिंक ही विल रीच सी विद चार्ल्स ओलिवेरा। आई थिंक उनके पास जितना एक्सपीरियंस है, उनके पास जितना इन मैच एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर फैक्टर। Islam Makhachev can be as confident as there is, but you got to agree कि उन्होंने कभी भी टॉप 5 किसी के साथ फाइट नहीं किया। It's basically a win streak versus a win streak. या एग्री एग्री अगर हम लोग मैथ्स के बिना पर जाएं, अगर हम लोग लॉजिक के बिना पर जाएं, इस्लाम माकाशेव को ये फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। He has never fought anybody in the top 5. He has never fought former champions जिनको उन्होंने हराया है decisively. मगर फिर भी he is there fighting for the lightweight championship and anything can happen. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम माकाशेव जीत नहीं सकते, मगर अगर लॉजिक हम लोग पुट करते हैं, अगर हम लोग मैथ्स पुट अप करते हैं, ये फाइट होनी नहीं चाहिए। एग्री या हाँ, बट मगर जब ये हो रही है चार्ल्स ओलिवेरा, आपको देखना चाहिए कि चार्ल्स ओलिवेरा का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे ये काम पर लगाया हुआ है। जब वो फेदरवेट से लाइटवेट पे आए और जब अपने एक्सपीरियंस को वो काम लगाना, उन्होंने ही स्टार्टेड यूजिंग दैट एक्सपीरियंस, ही बिकेम अ डिफरेंट एनिमल। अमन, वो एक अलग से ही जानवर बन चुके हैं। या नाउ ही यूजेस हिज टाइम इन द केज एज अ बेसिक पर्टिकुलर वेपन। या वो ना डरते हैं, ना वो कॉम्प्लेसेंट होता है, ना उनके पास प्री फाइट जिटर है, because he's comfortable where he is. लास्ट पॉइंट इस टॉपिक Will पे, Islam be comfortable? Yes, he will be. Does he have the experience? No, he doesn't. Will Charles Oliveira's experience play a major role? Absolutely. गुड पॉइंट। एक और पॉइंट ये कि एक तरीके से इस्लाम मकाchev रिप्रेजेंट कर रहे हैं हबीब को, बिकॉज हबीब इज़ गॉन, हबीब वापस नहीं आएंगे। तो जो जो लोग पहले जब चैंप बने थे पहली बार ओलिवेरा, और सबसे पहला हुआ था कंपैरिजन कि यार अगर हबीब यहाँ पे होते तो क्या होता, तो क्या ये बंदा चैंप होता या नहीं, और वो कंपैरिजन लोग अभी भी कर रहे हैं कि अगर हबीब होते तब देखते कौन चैंप बनता। लेकिन जब अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू आया था इस्लाम मकाchev के कोच जाविर मेंडिस का, आई एम नॉट श्योर आपने वो देखा नहीं, बट उसने उन्होंने कहा कि जब चैंपियन थे हबीब और ट्रेनिंग कैंप में जब वो फाइट करते थे राउंड बाय राउंड अगेंस्ट मकाchev, तो मकाchev थे इकलौते फाइटर जो कि हबीब को टक्कर दे रहे थे, बल्कि उनको हरा रहे थे जिम के अंदर कुछ राउंड्स। और उन्होंने ये भी बात कही कि इस्लाम मकाchev इज द बेस्ट लाइट वेट फाइटर
ऑफ ऑल टाइम। ये एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ये बात कही और हम्म, एक तरीके से उन्होंने कहा कि हम्म, इस्लाम मकाचेव इज वन वे बेटर देन हबीब। उन्होंने ये राइट वर्ड यूज नहीं किया, बट उनका डिप्लोमेटिकली मतलब यही ही था वाज। कि ही इज द बेस्ट ग्रेटेस्ट लाइटवेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। सो या अगर यहाँ पे हराते हैं चार्ल्स ओलिवेरा, यू नो, जब वो फाइट करेंगे अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव, उनके कॉर्नर में होंगे हबीब, तो क्या मेंटली होगा कि यार आई एम फाइटिंग नाउ, यहाँ पे मैं दो बंदे फाइट कर रहा हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ इस्लाम से भी, मैं फाइट कर रहा हूँ हबीब से भी, जो कि साथ में खड़े हैं कॉर्नर में। कुछ होगा साइकोलॉजिकल, बिकॉज न्यू कंट्री, ये कंट्री है जो कि सपोर्ट करेगी मकाचेव को, पूरा क्राउड है वो करेगा सपोर्ट मकाचेव को। ये उनका उनका जहाँ पे वो अभी 2 महीने से इस्लाम मकाचेव उनका कैंप है, वो रह रहा है दुबई में। जो रॉयल फैमिली का जिम है वहाँ पे वो ट्रेन कर रहे हैं। क्राउड उनके लिए क्रेजी है, दे आर ट्रीटेड लाइक सेलिब्रिटीज देयर। तो जो माहौल है डेफिनेटली वो एंटी चार्ल्स होगा। और जो कॉर्नर में जब देखेंगे पहली बार हबीब भी हैं, इस्लाम भी हैं, डू यू थिंक ये कुछ मेंटल गेम कुछ ये प्ले करेगा जब चार्ल्स विनर फाइट करेंगे? नोप, ना। नोप। मैंने जैसे अभी कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा वाज द मैन जिन्होंने खुद कहा था कि हम लोग जाएंगे दुबई एंड हम लोग इस्लाम से फाइट करेंगे दुबई में। चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ये कुछ नया बात नहीं है, ये नई बात नहीं है उनके लिए। वो जानते थे कि वो सो कॉल्ड एनिमी टेरिटरी में जाएंगे एंड ही विल फाइट राइट। अगेंस्ट द क्राउड। एंड टू बी ऑनेस्ट, चार्ल्स ओलिवेरा कुड केयर लेस। चार्ल्स ओलिवेरा इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, सबसे इज्जतदार फाइटर्स में से हैं। क्राउड लव्स हिम। आप प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, पूरी दुनिया की जितने भी अंडरडॉग स्टोरीज है ना, उनमें से सबसे बड़ी अंडरडॉग स्टोरी हालांकि आज स्पोर्ट्स में चार्ल्स ओलिवेरा की है। एग्री। सेलिंग pizzas, living in slums of Brazil, now buying cars for his family, living in a very big mansion, community के लिए इतना काम कर रहे हैं। आप दुनिया के जहां पर भी हो, you bring that support in with you। गॉट इट, मेक सेंस, मेक सेंस। इस्लाम के साथ दुबई हो सकता है, इस्लाम के साथ 10,000 15,000 20,000 फैंस इन द स्टेडियम हो सकते हैं, मगर चार्ल्स ओलिवेरा सपोर्ट के बिना नहीं आ रहे। पूरी दुनिया के उनके जितने भी फैंस हैं, including me, because I love Charles Oliveira, I'm biased a little bit in this fight prediction. This is the first fight prediction I will be biased in, मगर उनके सारे फैंस का सपोर्ट उनके साथ है। सो वो चलते हैं उनके फैंस के सपोर्ट के साथ। और आज हम लोग ग्लोबल विलेज में रहते हैं, फोन खुलते ही उनके पास हजारों लाखों करोड़ों लोग का सपोर्ट है। विल द स्टेडियम प्ले अ रोल? कांट रियली से, बट डज इट मेक अ डिफरेंस? आई डोंट थिंक सो। गॉट इट। और इसी पॉइंट पे योर प्रेडिक्शन, क्या होगा ये फाइट, कैसे फाइट जाएगी और कौन ये फाइट जीतेगा आपके अकॉर्डिंग? चार्ल्स ओलिवेरा। माय गॉड, माय गॉड, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। चार्ल्स ओलिवेरा। कांट बिलीव इट। आई सी चार्ल्स ओलिवेरा। मगर इसके साथ मैं एक फुटनोट भी लिखूंगा, चार्ल्स ओलिवेरा कैन नॉट कभी भी एक पॉइंट, एक सेकंड, एक मोमेंट के लिए भी ही कैन नॉट लेट हिज गार्ड डाउन। एग्री। ही हैज टू बी ऑन पॉइंट, कट दोस एंगल्स। एंड हम लोग को ये भी देखना है कि द दागिस्तानी रेसलिंग, द सांबो रेसलिंग is created to slip those punches and get those takedowns. That's what Islam does. So he has to be very, very, Charles Oliveira अपने boxing के साथ he has to be crisp. He has to introduce those knees right off the middle, जो कि वो that stop the wrestlers from taking down. क्वेश्चन इन पॉइंट, जस्टिन गेची, डस्टिन पोरियर, माइकल चैंडलर, वो लोग शूट करने के वक्त इतना डर क्यों रहे थे? बिकॉज दोस नीज वेर कमिंग राइट अप इन द मिडल। Every time those that shoot box Muay Thai style, the knees were coming right up the middle. So that's why he has to be very, very specific to keep those knees right onto the middle, control that distance with his boxing, and when it goes to the ground, जब एक grappling exchange हो, he has to take top position. I don't care how good his guard is. He has to establish top position. गॉट इट। I see either a triangle, बिल्कुल। not a guillotine, either a triangle, armbar, or a rear naked choke finish. अमेजिंग, अमेजिंग, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट फाइट है इस कार्ड पे। और द को मेन इवेंट, अल्जेमेल स्टर्लिंग वर्सेस टीजे डिलशॉ, फॉर्मर बेंटरवेट चैंपियन। और आई रिपीट, Killer Shaw. किलेशॉ नेवर लॉस्ट हिज बेल्ट। वो कभी बेल्ट हारे नहीं, बट बिकॉज ऑफ ड्रग टेस्ट उनको बेल्ट अपनी को देनी पड़ी थी। और अब वो एक बार फिर से लगभग 3 साढ़े 3 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं उस फाइट, उस बेल्ट के लिए फाइट करने के लिए,
जो कभी उन्होंने हारी ही नहीं अगेंस्ट अजय स्टर्लिंग, जो कि एक बहुत ही एक एक विलन बन गए थे वो, एक एक जोकर बन गए थे वो 2 फाइट पहले, जब वो फाइट बेल्ट जीत पाए थे वाया डिस्क्वालिफिकेशन। बट लास्ट फाइट में जो उन्होंने परफॉर्म किया, आई थिंक उन्होंने रिस्पेक्ट अब ले ली है फैंस की। नाउ ही इज द प्रॉपर चैम्प, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो डाउट। और अब एज ए सेकंड टाइम वो अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट टीजे डिलेशॉ। व्हाट इज योर ओपिनियन, ये फाइट कैसे जाएगी और क्या होगा इसका आउटकम? अमन, इस फाइट को अगर हम लोग थोड़ा स्टडी करें, हम लोग एक एक इंडिविजुअल्स पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अल्जमिन स्टर्लिंग। ये आपने तो सही कहा कि पिछले फाइट में उन्होंने जितनी भी अपने ऊपर जितने भी मीम्स बन चुके थे, उनके ऊपर एक परसेप्शन हो चुका था कि वाया डिस्क्वालिफिकेशन द ओनली टाइम दैट इट चेंज द बेल्ट इन द यूएफसी हिस्ट्री। अल्जमिन स्टर्लिंग मींस यू वांट टू हैव रिकॉर्ड्स बट यू डोंट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड जहां पर यूएफसी का पहला डिस्क्वालिफिकेशन में बेल्ट चेंज आपके ऊपर आता है। Now he actually cemented his base कि पीटर यान को उन्होंने जैसे कंट्रोल किया अपने लास्ट आउटिंग में, it was fabulous, it was marvelous. He negated Peter Yan's boxing and takedown defense, and it was a grappling clinic जो Aljamain Sterling ने put किया. Now if not the most dominant bantamweight champion there is. भूल जाइए कि उनका फेल्ड ड्रग टेस्ट क्या था। that may be enhancing you physically, but that does not give you skills. मैं हर वक्त ये कहता हूँ, I don't support it, but ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि any kind of these kind of things do not give you skills. The skills you already have. So TJ Dillashaw already had the skills. It's very sad what he did, but he already had the skills. Now we are talking about a high level striker who is also a high level wrestler. थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे आर्को? हाँ हाँ हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक हाई लेवल रेसलर, जो कि सिर्फ एक हाई लेवल रेसलर नहीं, एक हाई लेवल स्ट्राइकर भी हैं। अगर हम लोग टीजे डिलरशॉ के कैंप में देखें, उनके हेड कोच कौन है? ड्वेन बैंग लडविग। सो हम लोग ये सोच ही सकते हैं कि दे आर ब्रिंगिंग द स्ट्राइकिंग ए गेम। जैसे अगर हम लोग पीटर यान को देखें, मेनली अ बॉक्सर हु कैन आल्सो डू किक्स। अगर हम टीजे डिलरशॉ को देखें, ही इज गुड एवरीवेयर, elbows, knees, punches, kicks, कहीं पर भी जाएं आप, TJ Dillashaw knows what he is doing. But also at the same time, Aljamain Sterling knows what he is doing. Now इस फाइट में कुछ फैक्टर्स तो हैं ही। Aljamain Sterling इतने दिन एक्टिव थे। TJ Dillashaw आने के बाद भी he has only fought once. And then got injured. Corey Sandhagen. Yeah. Then he got injured. Yeah. Same fight में. But will that lack of activity play a factor? Maybe yes. Yes. Maybe yes. Because UFC 3.5 में बहुत बदल चुकी है. The media obligations are different. The Dubai crowd is very different. Over there you are celebrities. Over there जब आप लोग वहां पर लैंड करते हैं, it's not अमेरिका में जहां पर ये बहुत familiar culture है कि fighters हैं, we'll go to fights, media scrum होगा. मगर दुबई में it's a festival. As soon as you land, you are treated like the most important person in the world. And आपके ऊपर इतने सारे, तो कुछ वो प्रेशर क्या टीजे डिलशॉ के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने जैसे कहा उन्होंने कभी अपना बेल्ट हारा तो है नहीं, सो वो अपना बेल्ट वापस लेने आ रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर है, एंड स्पेशली with the history he has. Yes, it is a tough fight for TJ Dillashaw. Can he win it? Does he have all the capabilities? एकदम 100%, उनके पास हर एक वो टूल है Aljamain Sterling को हराने के लिए. And Aljamain Sterling, Arko, we lost you. Yeah, I'm back again. Okay. Yes, so I think Aljamain Sterling is one of the best known mysteries. मुझे तो Aljamain Sterling एक mystery लगते हैं. कि मुझे इसलिए वो mystery लगते हैं because his wrestling top notch, उनका striking, हाँ, not up there but there. He's one of the best MMA fighters up there. मगर उनके आसपास का जो स्टोरी है वो कुछ अलग सा है, क्योंकि लास्ट 2 फाइट में एक फाइट उनका लैकलस्टर था,
फिर वो दूसरे फाइट में जब आए, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. दिस फाइट इज मिस्टीरियस टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और यहाँ पर थोड़ा बैड ब्लड भी है, जहां पर एल्जमिन स्टर्लिंग ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है टीजे डिलशॉ के टाइटल शॉट को लेकर, टीजे डिलशॉ के परफॉर्मेंसेस को लेकर. सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड फाइट. या और हमेशा ये पॉइंट, और आई एम श्योर कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये जो ड्रग टेस्ट फेल हुआ, ये ज़रूर ये बात रिपीट की जाएगी अल्जेमेन स्टर्लिंग के मुंह से. और एब्सोल्युटली. हर बार जब भी कुछ भी बात होगी, ये पॉइंट लिया जाएगा कि हे, यू आर ए चीटर, यू फेल द ड्रग टेस्ट, राइट. और आई थिंक डेफिनेटली. डिलेशॉ के पास ये एक बहुत बड़ा मौका है. अगर वो पूरा दाग ना मिटे, पर एटलीस्ट कुछ हद तक उस ब्लेम को कम करने का, कि देखो हाँ मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, और मैंने उसका पनिशमेंट लिया, अब मैं फिर से चैम्प बना हूँ. तो यहाँ पे उनके लिए चैम्प बनना एक तरीके से, जो उनकी इंसल्ट हुई, जो उन्हें टाइम वेस्ट किया, उसको मैं शायद थोड़ा कम हद तक कम कर सकता है. और इसीलिए डिलेशॉ के लिए ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेटली. डेफिनेटली. और मुझे ये जो लगता भी है कि ये टीजे डिलशॉ के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना कि वो अपना दाग मिटा रहे हैं, ही इज सिक्योरिंग हिज लेगेसी. लेगेसी. एक लेगेसी उनके पास ऑलरेडी था, मगर एक छोटे से गलती के लिए, यू आर ओनली ह्यूमन, सब इंसान ही है यहाँ पर, कोई भगवान तो है नहीं कि गलतियां होंगी नहीं. मगर ही ओन्ड अप हिज मिस्टेक, he owned up his mistake. या वो बाहर जाकर ये नहीं, oh something happened, it was not my fault. He said ठीक है, गलती मेरी है, आप मुझे बैन लगाना चाहते हैं, आप बैन लगाएंगे, I will take that punishment and I will do my time. राइट. और उन्होंने और किया. ये, हाँ, और ये रिडेम्पशन का जो जर्नी है जो उन्होंने किया है अपने लाइफ में, आई थिंक दिस ऑल्सो हैज टू काउंट फॉर समथिंग. इसका कोई तो महत्व होना चाहिए या क्योंकि when you're repenting, the fans see it. How do I see this fight going on? Aljamain Sterling, in my opinion, is a little stronger physically. He's a physically more dominant person. So he has to. वो अपने wrestling को 100% हावी करना चाहेंगे टीजे डिलेशॉ के ऊपर. टीजे डिलेशॉ needs to keep it on the feet. उनके पास जो डायनामिक स्ट्राइकिंग है, जो हमने हेनन बराव के अगेंस्ट, कोडी गारब्रैंड के अगेंस्ट, वी हैव specifically Henan Barao against with his switch head kick that he did. And that's the beauty of the Ludwig system. Bang Muay Thai ke system mein, you set up those kicks so beautifully with your punches. So that is going to be one of the deciding factors. कि punch के बाद kick कहाँ से आता है? And if you see in bantamweight, if correct me if I'm wrong, अगर के career को देखा जाए, he has one of the most dynamic strikings there is. One of the most dynamic striking there is. So, TJ Dillashaw needs to keep it in the feet with good defensive wrestling. Aljamain Sterling needs to take it to the ground and keep him on the ground. agree. Your prediction for this fight, Arko? Very hard to say because I'm not biased here. Very hard to say because I'm not biased here. But seeing what Aljamain Sterling. Got it. Makes sense. Makes sense. आगे बढ़ते हैं आर्को. और लाइक आई सेड, बहुत बड़ा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है. जो नेक्स्ट फाइट है मेरे अकॉर्डिंग इस फाइट पे बात करने लायक, वो है पीटर यॉन वर्सेस शॉन ओमैली. आई मीन कम ऑन, पहली बात तो ये फाइट बुक होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक एक शौक था. I mean, why? लोग कह रहे हैं कि पीटर यान को एक तरीके से पनिश कर रही है यूएफसी, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी फाइट से उसके लिए मना किया था. और इस टाइम पे जो उनका जो लेवल है वो क्या है कि ही एक्ट लाइक ए सेलिब्रिटी. उन्होंने अब तक कोई फाइट नहीं की है लास वेगास छोड़ के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उन्होंने कहा कि आई विल नॉट फाइट फ्रैंकी एडगर इन न्यूयॉर्क बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगता है. तो इस तरीके से उसको मैं शायद पनिश कर रही है यूएफसी, या कि ठीक है देखते हैं अब तू. Let the man earn his money. बट आई एम श्योर कि पीटर यान ने ये फाइट एक्सेप्ट क्यों की, बिकॉज यहाँ पे एक हल्का फुल्का परफॉर्मेंस या मे बी और लॉस, वो नंबर 1 रैंक से उनकी हालत होगी रैंकिंग वाइज. एंड ऑब्वियसली जो उनकी इज्जत का जो बनेगा फलूदा, अगर वो फाइट वो हार जाते हैं, वो अलग बात है. सो पीटर यान ने ये फाइट क्यों एक्सेप्ट की, आई एम नॉट श्योर. मे बी इन हिज माइंड कि हाँ मैं इस बंदे को ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ आने वाले टाइम पे कि ये याद रखेगा. और फॉर शॉन ओमैली ये फाइट हार के भी बोल सकते हैं कि इट्स ओके, मेरा पैर इंजर्ड था. Peter Yan, see, Sean O'Malley has nothing to lose in this fight. नथिंग. शॉन ओमैली यहाँ पर सिर्फ विनर ही हो सकते हैं. यस. There is no other way about it.
Sean O'Malley is not in the top 10 if I'm not wrong. 12 रैंक, And 12, he's 12th रैंक, 12. He's not even in the top 10. He's fighting the number 1, one guy. 1, He's a former champion. yes, अगर वो हार जाते हैं तो एक्सक्यूज यही होगा, आई स्टेप्ड अप टू द फील्ड, आई फॉर द बिगेस्ट मैन आउट देयर. उनका मार्केट स्टॉक यहां से वहां तक आ जाएगा, क्योंकि नाउ ही इज दैट काइंड ऑफ अ फाइटर जो एनीवेयर एनी टाइम किसी के साथ भी फाइट कर लेंगे. उनका स्टॉक बढ़ गया. अगर वो जीत जाते हैं, लेट्स से इट्स अ नॉकआउट, इवन इफ इट्स अ डिसीजन विन, शॉन ओमैली का स्टॉक यहां पर कभी नहीं घटने वाला है. yes. शॉन ओमैली, आप ये सोचे, एक टॉप 10 फाइटर ना होके भी यूएफसी का कितना पीआर मशीनरी में वो इंपॉर्टेंट है कि यूएफसी के फाइटिंग प्रोमोज में वो है, यूएफसी के टीजर्स में वो है, ट्रेलर्स में वो है, अभी काउंटडाउन शोज में वो आएंगे. सो ही इज एवरीवेयर. टेल मी एक टॉप 10 फाइटर, चलिए टेल मी टॉप 15 फाइटर पूरे यूएफसी के रोस्टर में अक्रॉस ऑल फील्ड्स ऑफ ऑल वेट डिविजन्स जो कि ये लाइमलाइट एंजॉय करती है. आई एग्री, और यही एक बड़ा पॉइंट है कि शॉन ओमैली ब्रिंग्स आइज, उनको उनके पास फैन फॉलोइंग है अपनी, और वो फैन फॉलोइंग है वो हर जगह जाती है, तो एक तरीके And he से is doing all the right things. राइट थिंग्स. I can criticize, you can criticize that this fight does not make sense, because it does not make sense. But Sean O'Malley is bringing the eyes. And at this point of time, Peter Yan को उसकी जरूरत. Peter Yan, see, skills make fights, but people make celebrities. People make stars. अगर बात करें फाइट के बारे में, तो शॉन ओमैली की जो रेंज है, जो हाइट है, क्या वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकती है? और पीटर यान, बिकॉज पीटर यान, जहाँ तक मुझे पता है, ही स्टार्ट स्लो, राउंड 3 के बाद ही स्टार्ट लाइक गोइंग फुल फ्लेज अटैक, और ये 3 राउंड की फाइट है. But अगर यहाँ पे स्लो स्टार्ट किया पीटर यान but do ने, you do you think Sean O'Malley is a person जो कि हम लोग ने, and I think if you watch his fights, conditioning is not an issue, but has he ever been pressed that hard? The kind of pressure that Peter Yan will bring. Peter Yan is always kind of a counter striking in a way. He's always do counter striking. So He's counter striking. He's a master in sports and boxing. So हम लोगों को ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि his hands are going to be like absolutely smooth. He has to negate the height of Sean O'Malley, और Sean O'Malley के जो रेंज है उसके अंदर घुस के पीटर यान को खेलना पड़ेगा. He has to be the fighter who fights on the inside, not stay at the end of the jab of Sean O'Malley. और Sean O'Malley हम देखते हैं कि he's not that kind of a guy who comes in with wild, crazy kind of a style. Very methodical, बहुत very smart. clinical. वो अपने जैब को यूज करते हैं. He has those feints. He comes in with that overhand right. He works in that striking with his kicks, a very Dutch kickboxing style. And अगर हम उनके कोच को देखें, so his coach also brings that Dutch kickboxing style. And the fact is, it's proven. If you see, अगर हम लोग कुछ फाइट्स में जो हार्डकोर फैंस होंगे, आप होंगे, हम होंगे, अगर हम लोग थोड़ा स्टडी करें, that Dutch kickboxing style is the perfect counter boxing style. And Sean O'Malley brings it. क्या वो हावी हो सकते हैं पीटर यान के ऊपर? वो तो वक्त बताएगा. मगर इस फाइट में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. Yeah. We are not saying style versus style, because no, styles are different. Peter Yan needs to wrestle. Sean O'Malley needs to keep him out of range. Sean O'Malley needs to keep Peter Yan at the end of his jabs and his switch kicks. Peter Yan needs to negate that and come close for his body shots and takedowns. सबसे बड़ी बात, हमने कभी देखा नहीं है शॉन ओमैली को एक मेन कार्ड में आके एक नंबर 1 कंटेंडर को फाइट करते हुए, 1 रैंक को फाइट करते हुए, जहां पर a man is coming with so much of experience. Yeah, I agree. Sean O'Malley has not been pushed. हम लोग कह सकते हैं कि पेड्रो म्यूनोज फाइट में he was pushed, but that was that was not really a performance we wanted to see a top 5 guy or a top 10 guy doing, especially with Peter Yan. Got it. Your prediction for this fight? Peter Yan. Oh my God, crazy. I mean, safe bet है, former champion है, number 1 ranked है, और इस समय बहुत अगर यहाँ पर, but we also not
should not forget, in recent history, 4 फाइट और 5 चार या 5 राउंड में डोमिनेट करने के बाद कमारू उजमान भी नॉकआउट हुए थे. Yeah, yeah, yeah. So this fight can go anywhere because you got to look for that lead switch kick and the lead jab coming into a hook to cross. एग्री एग्री. आगे बढ़ते हैं. आर्को, आई नो हमारे पास भी कुछ फाइट्स और बाकी हैं. जो नेक्स्ट फाइट है मेरे लिए जो कि इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली वो है बेनील डेरियुश वर्सेस मैथ्यूज कैमरॉट. इस टाइम पे इस फाइट के लिए इस कार्ड पे बेनील इज एक्टिंग एज ए बैकअप फाइटर फॉर द मेन इवेंट जो कि ऑब्वियसली है ओलिवेरा वर्सेस माकाचेव. बट उनकी जो फाइट है रियली में वो है अगेंस्ट गैमरॉट जो कि लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट अरमान सरुकायन. एक बहुत ही बेहतरीन फाइट और एक तरीके से थोड़ा सरप्राइज किया लोगों को गैमरॉट ने कि वो इतने टफ हैं उस फाइट से बाहर निकल के. और यहाँ पे ये फाइट जीतना अगेंस्ट डेरियुश एक बहुत बड़ी बात होगी. ये इस फाइट में जाते ही मैं एक बात कहना चाहूंगा. आई थिंक बेनिल दरियुश जो है does not get his due respect in the division. अनलकी, बहुत अनलकी है वो. One of the unluckiest guy I have ever seen. वो हफाइल कोर्डेरो के साथ he has been one of the most staple guys in King's MMA. Look at his jiu-jitsu coaches, Homilo Baral from Gracie Baha. Look at his MMA coach. Look at the people he trains with. Kelvin Gastelum. Hello? Yeah, I lost you. Yes, you're back. So Yeah, you're back. So you have these people fighting in, you have these people coming in, and Benil Dariush, with being such a veteran, वो इतने बड़े veteran हैं, मगर फिर भी उनके ऊपर limelight इतनी कम है कि अगर जो normal mainstream fans हैं, जो उतने hardcore नहीं हैं, जो उतने studies नहीं करते हैं, बेनिल दरियुश को शायद पहचानते भी नहीं. Yeah. मगर ये तो fact है कि अगर आप उनके बॉक्सिंग के बारे में बात करें टॉप नॉच, अगर उनके रेसलिंग के बारे में बात करें टॉप नॉच, अगर उनके रेसलिंग के बारे में बात करें, अगर उनके जिजित्सु के बारे में बात करें टॉप नॉच, यू कांट रियली टॉक अबाउट बेनिल दरियुश से कि इस जगह में वो खराब है. एंड आई थिंक विद एज ही हैज ओनली बिकम बेटर. Yeah. और उनकी अगर वो इंजरी ना हुई होती तो वो डेफिनेटली फाइट कर So he सकते would be होते fighting for the championship. मे बी मे बी बिकॉज की लास्ट फाइट और थी वो इस्लाम थी मकाशेव. मकाचेव नहीं, जो की लास्ट फाइट थी वो हुई थी अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव और उस फाइट की ट्रेनिंग कैंप में उनकी इंजरी हो गई थी और इसलिए उस फाइट से बाहर हो गए थे. सो या हु नोज वो फाइट में क्या होता. बट यस, अभी फिर से वो प्रूव कर रहे हैं कि ही शुड फाइट फॉर द बेल्ट और ये फाइट जीतने के बाद आई थिंक कोई डाउट नहीं रहेगा कि ही इज नेक्स्ट फॉर द बेल्ट. बट Absolutely, definitely. अगर बात करें इस फाइट But की. Matthias Gamrot is Yeah. a very, very tough personality. He can take punches, he can stay in the pocket and do whatever he wants to. एग्री. इस फाइट के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या होगा? Benil Dariush. बेनिल. गॉट इट. Yep. वेल, एक बात और यहाँ पे, बेनिल डेरियुस जब इस फाइट में जा रहे हैं होंगे और या एटलीस्ट मे बी जब कर रहे होंगे वेन्स, उनके माइंड में होगा कि यार मेरी लास्ट फाइट बुक हुई थी अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव, आज वो बंदा फाइट कर रहा है बेल्ट के लिए, मैं इस फाइट का बैकअप फाइटर हूँ, कुछ हो जाए यहाँ वहाँ तो मे बी 1% कुछ तो माइंड में होगा था हल्का फुल्का. This is मैं कहता हूँ ना कि अमन कि there is something called a promoter's dream and Dana Yeah. White does such a great job of it. आप और हम फाइट्स देखते हैं, जो कि नए फैंस है वो फाइट्स नहीं देखते, वो स्टोरीज देखते हैं. स्टोरीज. They see stories. अभी हम एक कहानी बताते हैं. इस्लाम माकाशेव जीत गए, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगा. चलो, लगता है कि इस्लाम माकाशेव जीत गए और यहाँ से बेनिल दरियुश जीत गए. What's the story for the first title defense that Islam Makhachev would have? The underdog, बेनिल दरियुश, फिर जो से एक इतने बार. साल तक चैंपियनशिप के दरवाजे पर खटखटा रहे थे, he's just standing at the precipice of that shot. Islam Makhachev wins, बेनिल दरियुश wins, instant first title defense for Islam Makhachev, क्योंकि ये फाइट होने वाली थी मगर हुई नहीं, and it gives the Khabib and Tony Ferguson kind of a feel. And for the fact one belongs from Habib's camp and one person has fought Tony Ferguson.
या या What better a story? एग्री. What better a story? हालांकि जब अगर ओलिवेरा जीत जाएंगे, you don't have that kind of a story. Who goes and beats Charles Oliveira? सुनने में ये आ रहा है कि But ओलिवेरा ने भी एक फाइट but शायद मना अगर की थी अगेंस्ट हाँ, दरियुश. yes, then that also can become a story. Oliveira is now winning. He has cleared up the division. बेनिल दरियुश के अलावा और कोई है नहीं उनके साथ लड़ने के लिए. That becomes and I think उस स्टोरी में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या होने वाला है कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा और बेनिल दरियुश का एक फ्यूचर मैचअप होता है, now the story behind that is both have been underdogs in their fights always. राइट. राइट. आई एग्री. गुड फाइट. और आई होप कि कुछ ना हो मेन इवेंट में और ये फाइट आराम से हो. बट या आई एग्री कि बनिल दरियुश शुड बी फेवरेट इन दिस फाइट अनटिल अनलेस गेमरॉट कुछ करते हैं बड़ा उलटफेर. आगे बढ़ते हैं आर्को और बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट फाइट है और जो कि नहीं है मेन कार्ड पे बट है प्रिलिमिनरी कार्ड पे. बट होनी चाहिए थी शायद मेन कार्ड पे मेरे अकॉर्डिंग. ये बिलाल फाइट मोहम्मद. प्रिलिमिनरी कार्ड में क्यों है? वही तो मेरा को सवाल था. बिलाल मोहम्मद नंबर 5 रैंक फाइटिंग शॉन ब्रैडी नंबर 8 रैंक. और एक बहुत ही की फाइट. इस टाइम पे जितने भी टॉप रैंकिंग है कोई बड़ी फाइट बुक नहीं है वेल्टरवेट डिवीजन में. नो फाइट हैज़ बिन बुक्ड. अभी जस्ट फाइट की है चैंपियन ने नया चैम्प बना है. हमजद ने फाइट की है. बर्न्स और कोबी को छोड़ के कोई ऐसा फाइट पॉसिबल है नहीं और इस टाइम पे ये एक बहुत बड़ी फाइट बुक हुई है अल्टीमेट डिवीजन में. बिलाल मोहम्मद उस लास्ट स्टेप पे है मेरे अकॉर्डिंग. यहाँ पे ये फाइट जीतना और बिलाल मोहम्मद और बहुत पास पहुंच जाएंगे टाइटल शॉट के. व्हाट डू यू थिंक इस फाइट के बारे में? Both for Bilal Mohammed and Sean Brady. Sean Brady comes in with a bigger hype. या या With his last guillotine finish, I think it was the last guillotine finish that he did, and he comes up with a very big hype. Bilal Mohammed, very awesome fighter, but does not come in with that kind of a hype. But he comes with a story. What is the story? यस. यस. Finished everything. एंड बाय द वे शॉन ब्रैडी इज अनडिफीटेड 15-0. एक बहुत बड़ी बात 15 है. and 0. हम लोग जब विन स्ट्रीक्स के बारे में बात करते हैं, शॉन ब्रेडी के विन स्ट्रीक के बारे में बात करते हैं. And that dude is an ultimate killer. He knocks out people and submits people. या हम लोग शॉन ब्रेडी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? I don't see a lot of people talking about Sean Brady because again, and why is this fight in the preliminary card? मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है. वेल Why? मेरे हिसाब से शायद जेंडर डाइवर्सिटी बनाने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक फाइट डाल दी है मेन कार्ड पे फॉर फॉर वुमेन्स. बट या आई मीन आई थिंक दैट्स द रीजन. बट या अगर ये हो, nothing to say. It's a very controversial area for us to even get into. या जो लास्ट लॉस थी बिलाल मोहम्मद की वो हुई थी अगेंस्ट जेफरी नील 2019 में. उसके बाद से अब तक 7 विन्स उनके पास है. एक नो कॉन्टेस्ट है अगेंस्ट लियोन एडवर्ड. सो ऐसा नहीं कि वो बहुत पीछे हैं. लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और एक्टिव हैं. फाइट की 4 बार 2021 में. एक बहुत बड़ी बात है. ही इज एक्टिव और आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब वो स्टेज में पहुंच गए हैं कि आई शुड फाइट फॉर द बेल्ट. बट व्हाट्स योर प्रेडिक्शन I फॉर दिस think फाइट? Bilal, see, no questions asked, no doubt there that Bilal Mohammed is next in line. Should he get it? Absolutely. Should Sean Brady get it? Sean Brady get after if he wins with Bilal? Maybe not. Maybe one more fight and then he gets it. या एग्री. But there are a lot of people in the welterweight division that we are not talking about. We are not talking about Jeff Neal. We are not talking about Bilal Mohammed. We are not talking about Sean Brady. हम लोग welterweight के staples के बारे में बात करते हैं. हम कोल्बी कविंटन के बारे में बात करते हैं. Excuse me. हम लोग गिलबर्ट बर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं. हम लोग हमजाद के बारे में बात कर रहे हैं. मगर ये जो कंसिस्टेंट लोग हैं जो कि डिवीजन में रह के रोस्टर्स को फाइट कर रहे हैं, that's a very big thing. या एग्री. That's definitely a very big thing. And क्या लियोन एडवर्ड्स अभी बिलाल मोहम्मद या शॉन ब्रेडी के विनर को फाइट करें? मुझे नहीं लगता, because I think immediately Kamaru Usman will be fighting with the rematch. If not, Hamza Chimaev is the next biggest match, brings in most eyeballs, and obviously हमको ये इल्म होना चाहिए कि it is a business, it's an entertainment business.
तो the fight that is most popular वही बनती है, not technically always the logical fight is made. Yeah, It's the fight that the fans want to see. We work for the fans. Hamza Chimaev is, I think, the biggest draw in that division at this point of time. Magar Sean Brady or Bilal Muhammad, we should be talking, putting some respect behind these guys. Now, this is a very, very important fight. अगर हम stylistically देखें, uh, Sean Brady comes in with very good boxing, very good jiu-jitsu. He's very good off his back and the scrambles. And Bilal Muhammad, extremely good with his kickboxing and दिस इज द वॉर ऑफ मिक्स agree. मार्शल आर्टिस्ट माय फ्रेंड. यहाँ पर कोई खामियां नहीं है किसी के गेम में. एंड आई थिंक हम लोग बात नहीं करते, हम लोग स्टाइलिस्टिकली बात करते हैं कि किसका बॉक्सिंग अच्छा है, जिजित्सु अच्छा है, ग्रैपलिंग अच्छा है, रेसलिंग अच्छा है, मगर कभी कभार हम ये भूल जाते हैं दिस इज द स्पोर्ट ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड किसका एमएमए अच्छा है. एंड इट ऑल कम्स डाउन टू हु इज बेटर एट दैट मोमेंट. उस वक्त पे, उस टाइम पे किसने ज्यादा अच्छा स्क्रैम्बल किया, उस टाइम पे, उस Right. वक्त पे किसने काउंटर करके was losing the striking game, immediately went in for the takedown and won. Who was winning that grappling game but pushed and got the striking game in. Best example, Kamaru Usman versus Leon Edwards was winning that grappling exchange, that close quarter, made some distance, switched left head kick and finished. Now is the champion. तो हम लोग जब इस फाइट के बारे में बात करते हैं जहां पर बिलाल मोहम्मद है, जहां पर शॉन ब्रेडी है, वी हैव टू टॉक अबाउट who is the better mixed martial artist. And at this point of time, I think both are at the top of their game. I have no predictions for this fight because it's very evenly matched. एग्री एग्री. बहुत मुश्किल होगा ये फाइट. आई मीन ये पूरा कार्ड ऐसा है कि बहुत सारे फाइट्स को करना प्रेडिक्ट बहुत And मुश्किल है everybody has अपेरेंटली. a मेरे तो puncher's chance. Everybody has a puncher's everybody has a chance. potential chance. एग्री एग्री. हे आर्को, दिस वाज फन. एक बहुत मस्त बड़ा कार्ड है यहाँ पे है. आई कांट वेट. थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग एंड हेल्पिंग अस टू बेट ऑन दिस कार्ड. एंड maybe maybe whatever prediction you have will be true, but we will talk soon. But thank you so much for giving your time. I know you're a busy man, and I'm you not whenever that busy. I'm just training the next bunch of future MMA superstars from India. I'm just doing my yes. job and giving back to the MMA community. We have हम लोग सब उसी के लिए तो काम करते हैं. With us for the sport we love, we adore. This is our passion. This is what we do. आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. आप यहाँ पर बैठ के you are making the sports analytics, the nitty gritties of the sports available to everyone. आप समझा रहे हैं लोगों को. And that is how the sports grows. Absolutely. Thanks so much, Arko, and wish you all the best. And I will link your again your Instagram channel and your other links below in the description, guys. Absolutely. Please give it a follow to Arko. And thanks again for coming on the show, Arko. Thank you so very much, Aman. It's always a pleasure. Thank you so much. Bye bye, guys.